जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाएंगे। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर में अन्न, धन, वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं रहती थी, परंतु फिर भी उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी भी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार उसके घर एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और उससे भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। इस कारण वो साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं अपने घर को गोबर से लीप रही हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकती। आप फिर कभी आइएगा। इस पर साधु महात्मा वहां से खाली हाथ ही चले जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर से आते हैं और उसी तरह भिक्षा मांगने लगते हैं। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को भोजन करा रही होती है, लेकिन महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? इस पर साहूकारनी बोली कि जी हाँ महाराज, बिल्कुल दूंगी। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास अवकाश ही अवकाश हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और तब मैं आपको भिक्षा भी दे सकूंगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार दिन के चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे सारा भोजन छिपाकर रख देना, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र कभी न धारण करना और ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुमको घर का काम कभी नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया जैसे उन्होंने बताया। कुछ साल बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वो महात्मा फिर से आए और उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा कि हे महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तो तुम मुझे कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश ही अवकाश है, तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा मेरे पास धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ का गोबर अपने घर लीपो। साथ ही सभी पुरुषों से कह दो कि उस दिन कोई हजामत न बनवाए। उस दिन भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सेठानी ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने उसको बताया। तब से वो बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और पूजा पाठ करके दान और भूखों को अन्न देने लगी। तब उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। हे बृहस्पति देव, जिस तरह से आपने सेठानी का कल्याण किया उस तरह से सभी का कल्याण करना। कथा सुनने वाले तथा पढ़ने वाले का कल्याण करना। कथा समाप्त।
हमारी कथा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।